जीन बायोहैकिंग थेरेपी फॉर हेयर। जीन बायोहैकिंग थेरेपी एक साइंस का नया एडवांस है आपके बालों के लिए, और आज हम उसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर ईज क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। तो देखिए, जैसे आपने सुना ही होगा, हर किसी ने सुना है कि हेयर लॉस जेनेटिक होता है। अब जब कई बार यंग लोग आते हैं मेरे पास, 20 साल का, 25 साल के, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस के साथ, बोलते हैं हमको तो जेनेटिक तो है, लेकिन हमारे पापा के तो बाल 40 पे गए थे, हमारे इतना जल्दी क्यों चले गए। वहाँ क्या होता है कि हेयर लॉस की जीन्स जब आप पैदा होते हो उस समय साइलेंट होती हैं, तभी तो बच्चे गंजे नहीं पैदा होते। एक समय आता है जब आप उनको एक्टिव कर देते हो। और आज का पॉल्यूशन, एयर का हो चाहे पानी का हो, स्ट्रेस लेवल, और ख़ास तौर से जो आजकल डाइट है, ये सब चीज़ें हैं जिसमें से कई हार्मफुल केमिकल्स हमारे ब्लड में पहुंचते हैं। और वो ब्लड ही है जो हमारी बालों की जड़ों तक जाता है। बालों की जड़ों में जो स्टेम सेल होते हैं, वो जब इन हार्मफुल चीज़ों को एक्सपोज होते हैं, तब होता है कि आपकी हेयर लॉस की जीन्स एक्टिव हो जाती हैं। कई बार आप देखोगे बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं तब बाल गिरने लगते हैं। तो यंग आदमी जब आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, खाना बाहर का, घर का नहीं है, स्ट्रेस है, तब बाल गिरते हैं। किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तब बाल गिरते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो इवेंट्स होते हैं, एपिजेनेटिक इवेंट्स, जिससे कि आपका जीन्स स्विच ऑन हो जाता है हेयर लॉस वाला। जीन बायोहैकिंग थेरेपी में हमने सारा नॉलेज यूज़ करके उन जीन्स को वापस से साइलेंट मोड में डालना होता है। जो आपके बालों के जड़ों में स्टेम सेल्स हैं, उनको एक्टिव करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और आपको वो तरीके बताने होते हैं, जैसे कि डर्मा रोलर हफ्ते में एक बार करना, सप्लीमेंट्स खाना, डाइट इम्प्रूव करना, लाइफस्टाइल सही रखना, गलत चीज़ें ना लगने देना सर पे। ये सारा चीज़ें काम करता है एक साइड से। साथ के साथ जो जीन थेरेपी के, बायोहैकिंग थेरेपी के प्रोडक्ट्स हैं, रेसवेरेट्रॉल, ग्रेप सीड, फाइसेटिन, ये आपके स्टेम सेल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं, जिससे कि ज़्यादातर लोगों का महीने भर में, इस इलाज के शुरू होने के करीब 1 महीने के अंदर बाल गिरने बहुत कम हो जाते हैं। और साथ के साथ 3 से 4 महीने में वही बाल जो पहले पतले थे, मोटे भी होते हैं। और उसका कारण है साइंटिफिक। जब आपके बालों की जड़ में स्टेम सेल थे, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट से 100 थे, तो वो बाल रुका रहता था, निकलता नहीं था। अब आपकी गलती कह लो या जो भी कारण से, वो स्टेम सेल रह गए 5। तो अब क्या होगा? इंजीनियर की तरह सोचो, सीधा बाल तो निकल जाएगा, कुछ पकड़ ही नहीं रहा नीचे अच्छे से। अब जब आपने ये चीज़ें शुरू की, अपने लिए अच्छी डाइट वगैरह सब चीज़ें डर्मा रोलर करके, तो सबसे पहले तो आपके स्टेम सेल्स, बालों की जो जड़ों में होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनको खुराक मिलता है। तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो एक नॉट बनेगा बाल के बेस पे, फिर खींचो, इतना आसानी से नहीं निकलेगा। इसीलिए महीने भर में सबसे पहली चीज़ दिखती है, बाल गिरना बंद होता है। उसके बाद वही स्टेम सेल है जो पहले रह गए थे ना 5 जितने, अब हो जाए 50-100, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो बाल आप ही का मोटा होगा। फोटोग्राफ्स लेते हैं लोग, मैं करवाता हूँ, शुरू में फोटोग्राफ लो, बीच बीच में फोटोग्राफ लो, दिखेगा आपको बाल मोटा होता हुआ। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, मेहनत लगती है। क्यों? उसमें सिर्फ ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ गोली खा लो, मिनॉक्सिडिल लगा लो लोशन और तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म, ऐसा नहीं है। आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक आपके गलत लाइफस्टाइल से गया है। अगर उसे नहीं सुधारेंगे तो क्यों आ जाएगा बाल आपका वापस? तो हमें नहीं ज़रूरत के साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों पे ही सिर्फ रिलाय करें। जीन बायोहैकिंग थेरेपी में कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करता जैसे कि फाइनास्टेराइड, जिसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो, इम्पोर्टेंस वगैरह के चाहे थोड़ा सा भी चांस हो। जिसको हो गया उसको तो 1-2% भी 100 के बराबर ही है ना। तो सेफ रहें। जीन बायोहैकिंग थेरेपी एक आसान तरीका है, इफ़ेक्टिव तरीका है, जिसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं।
डर्मा रोलर आफ्टर ऑल घर पे ही तो करोगे आप, बड़े बड़े एक्टर लोग करते हैं। जब सुइयां उसकी जाती हैं स्किन में, वहीं पे प्लेटलेट आती है, वहीं आपको पीआरपी जैसा फायदा होता है, वहीं आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये है प्लेन सिंपल लैंग्वेज में जीन बायोहैकिंग थेरेपी। आपको अगर बाल गिर रहे हों, चाहे आप जेंट्स हों लेडीज हों, ये दोनों में काम करता है। खास तौर से अगर आपका बाल कम उम्र पे गिरा है या रिसेंटली गिरा है, तब तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों, अभी चांस होता है रिकवर करने का। आपको डाउट हो, कोई भी शक हो, आप इस सिचुएशन में हो, तो मेरे को कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप से करो, ईमेल से करें अपने क्वेश्चंस के साथ, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और इस नॉलेज को, इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंस का एडवांस है, रिसर्च बेस्ड एडवांस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज दें। वीडियो को लाइक तो करें, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। आगे चाहें कि मैं और किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, शुक्रिया।